पाकिस्तान का नया सदर कौन? आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। सदारती इंतखाब के लिए कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई ने भी वोट कास्ट कर दिया। अरकान असम्बली की नारेबाजी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और JUI का सदारती इंतखाब का बायकॉट। सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। नमुंतखब सदर मुमलिकत की हल्फ बर्दारी कल होगी। पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। आपने आईन में 18वीं तरमीम की, मजीद क्या इकदाम करेंगे? आसिफ जरदारी से सवाल। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ जरदारी का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग छोटे हैं, मसाइल बड़े हैं, इन लोगों को सियासत की समझ नहीं। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, सदर बना था जरदारी, फिर सदर बनेगा जरदारी, दमादम मस्त कलंदर जरदारी। रिजर्व सीट्स हमें दी नहीं गई। अदालतों ने स्टे किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है। अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है। लेकिन चूंकि एक पार्लियामेंट्री कंडीशन है जिसमें हमने वोट्स डालने हैं, तो हम वोट डालेंगे, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट डालें। मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद सदारती इलेक्शन हो रहे हैं। ये मुतनाज़ इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। इंतखाब में एहतजाजन वोट कास्ट करेंगे। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अल्लाह करे ये इंतखाब मुल्क कौम को आगे लेकर जाए। सदर मुमलिकत विफाक की अलामत होता है। सबकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रवायात कायम नहीं की। सेनेटर फैसल जावेद बोले, इलेक्शन में निस्फ से जायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं। ज्यादातर अरकान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। आज के सिलेक्शन में आधे से ज़्यादा वोटर्स जो है वो तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के, क्योंकि वो तो जीत के आई नहीं है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो कि रिज़र्व सीट्स उन्होंने छीन के वो बन गए वोटर्स, वो भी ठीक नहीं है। तो आज के इलेक्शन में तो आधे से ज़्यादा वोटर्स जो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान हमने शहबाज शरीफ के कागज़ नामजदगी को चैलेंज किया था और कल भी हमने ये चीज़ उठाई थी। कल गलत तरीके से जो रिज़र्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है सरासर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। कल मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने गलत हल्फ उठाया है। इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी है। रहनुमा PTI उमर अयूब की गुफ्तगू। आमिर डोगर ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी करके आने वाला टोला करप्ट है। इलेक्शन कमीशन सीमेंट की दीवार और जानिबदार इदारा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, असम्बलियों में होने वाला सदारती इंतखाब जाली है। अपोजिशन इलेक्शन को जाली मानती है तो हमारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करे। जमात इस्लामी सदारती इंतखाब का हिस्सा नहीं। एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान किसी को बात नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे मैं अपनी जिम्मेदारी। क्या अपोजिशन अरकान की आवाज़ों को मजीद सेंसर किया जाएगा? स्पीकर कौमी असम्बली से सवाल। किसी को एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करेगा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सरदार अयाज सादिक का जवाब। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासत में इख्तलाफात ज़रूरी हैं। हमारे मुतालबात की राह में पीपल्स पार्टी नहीं, निज़ाम रुकावट है। पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा चलना है या नहीं, हालात बताएंगे। बड़ी दुआओं के साथ वोट डाल रहे हैं, इस उम्मीद के साथ डाल रहे हैं कि हुक्मरानों को पाकिस्तान में वो तमाम पाकिस्तानियों को बराबर का आला मिसाल कायम होने जा रही है कि एक सीनियर मोस्ट सियासतदान जिसको
ये सलाहियत हासिल है कि वो तमाम लोगों को साथ लेके चल सकते हैं और उनका एक तजर्बा है, उनकी एक विजन है। सबसे बात है कि उनमें बड़ी बर्दाश्त और टॉलरेंस है। आसिफ जरदारी का सदर बनना जमहूरियत और मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा। घुटन की फजा खत्म होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मुल्क को आगे चलना है तो नफरत और इल्जाम तराशी की सियासत खत्म करना होगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी 400 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब होंगे। इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क से सरप्राइज नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ी अक्सरियत से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब होंगे, नेशनल असम्बली से भी, सेनेट से भी और ख़ास तौर पर 3 सूबाई असम्बलियों से। मेरा ये मानना है कि प्रेसिडेंट जरदारी एक पॉलिटिकल सोच के आदमी हैं और मुझे यकीन है इस बात पर कि उनका ये इंतखाब मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए। आरिफ अलवी का दौर खौफनाक था। उन्होंने आइन को पामाल किया, असेंबली तहलील की। सदर के मनसब का तकाजा था वो पार्टी से बालातर होकर चलते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आसिफ जरदारी सियासी सोच रखने वाले जमहूरी आदमी हैं। उम्मीद है वो अफवाहों तफहीम से मामलात को लेकर चलेंगे। मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। सदाती इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों के एजाज में पार्लियामेंट हाउस में पुरतकल्लुफ नाश्ता। अरकान असेंबली की हलवा पूरी, नान, चने, अंडे, कीमा, गर्मा गर्म पराठे और क्लब सैंडविच से तवाज़ो। आईनी तौर पर 8 फरवरी के बाद सदाती इंतखाब लाजिम है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब मौजूदा असम्बली होता है। सदाती इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल होता है। 22 अरकान ने 2 से ज्यादा सीटें जीतने के बायस नशिस्त छोड़ी। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल नहीं कहा जा सकता। सदाती इंतखाब के अल्तवा से मुताल्लिक महमूद खान अचकज़ई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, मशकों का मुआयना। आर्मी चीफ को मश्क, शमशीर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क में पाक फजाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद ऑपरेशनल माहौल में चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशा वराना महारतों और मैदान जंग के तरीक़ाकार को बढ़ाना था। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मायार, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। सूबे के जनूबी अजला में बादल बरसने का इम्कान। जिवानी, गवादर, केच, तुरबत में बारिश की पेश गोई। अवरान, लसबेला, खुजार और कलात में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहेगा। रमजानुल मुबारक से कबल मुल्क में महंगाई की लहर। मार्च के पहले हफ्ते में गिरानी की शरह में 1.11% इजाफा। मजमूई शरह 32.39% तक पहुँच गई। रवा हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़े। प्याज, आलू, टमाटर, अंडों समेत कई अशिया महंगी। LPG, पेट्रोल, लकड़ी, बीफ, मटन की कीमत में भी इजाफा। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। शहरियों से मुलाकात। रमजान पैकेज के मयार, तरसील और अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। घरेलू खवातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। आपकी खादिमा हूँ, इसीलिए खुद मालूम करने निकली हूँ कि आपका हक आपको मिल रहा है या नहीं। आपकी दुआओं से आपकी खिदमत के मिशन में कामयाब होंगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू।